Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। रोज़ वही शुरुआत करनी पड़ती है, इंतज़ार करना है चुनाव नतीजों का। तो नतीजों का तो इंतज़ार है ही है, लेकिन उससे पहले राजस्थान में बड़े बड़े जो चेहरों हैं उनको लेकर जो सियासत गरमा रही, जो चर्चाएं हैं, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे अशोक गहलोत हों, चाहे राजेंद्र सिंह राठौर हों, अब बारी है गोविंद सिंह डोटासरा की, जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर सर हैं, इन्होंने देखिए पहले बताया था कि उन्होंने किस तरीके से 2200 अपने कार्यकर्ताओं में 400 पे नोटिस जारी करने या फिर कहें उनको बाहर करने का एक फरमान बना लिया है। लेकिन अगर सीटें घटती हैं या बढ़ती हैं तो उस बीच में गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा? क्या उनका डंका बजेगा या फिर जो एक आम भाषा में कहा जाता है कि उनकी लंका लगेगी? तो समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा? गोविंद सिंह डोटासरा का भी 4 जून के बाद पूरा अकाउंट बनेगा, उनका भी तय होगा कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पर भी बहुत कुछ दांव पर लगा है कांग्रेस की तरफ से 2018 में। देखिए, आप उनका राजनीतिक ग्राफ देखेंगे ना, उन्होंने बहुत निचले लेवल से काम शुरू किया है। वो प्रधान चुने गए, उसके बाद विधायक चुने गए, उसके बाद फिर विधायक चुने गए और 18 और ये 23 8, 13, 18, 23 4 बार के विधायक हैं। और उनको भी आप जाइंट किलर कह सकते हैं। जो 2008 का चुनाव था वो निर्दलीय से 100 वोटों के अंदर जीते थे, 100-150। और 2018 में उन्होंने जब सुभाष मारिया को चुनाव हराया, महरिया जी सर, 3 बार के सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उसके बाद जो उन्होंने उनका जो 2018 के बाद से एलिवेशन हुआ है पार्टी के अंदर। 18 में सरकार में मिनिस्टर थे, स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय था उनके पास। और जब जो टसल 18 में, मैं ये कहूँगा कि अशोक गहलोत और उनको सचिन पायलट के बीच बिल्कुल टॉप पे थी, तो सबसे पहला जो नाम आया, वही मैं कल आपसे कह रहा था, युवाओं पर आदमी खेलता है, युवा चेहरों पर जाता है। इनको उसी का फ़ायदा मिला, एक्सपीरियंस था, 4 बार के विधायक थे और राजनीति में 2004 से थे। अब 16-17 साल हो गए थे, तो वो पार्टी को भी समझ रहे थे और उनको मौका दिया गया। संगठन में भी रह चुके थे, सचिन के साथ भी खूब काम किया हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष ही थे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जब आप घर से मजबूत होते हैं, घर से जब आप मजबूत होते हैं तो आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीकर जिले की जो सीकर लोकसभा की सीटें अगर हम देखें तो उसमें कांग्रेस मजबूत स्थिति में है बीजेपी के मुकाबले, लेकिन उन्होंने ये सीट गठबंधन के तहत गई होगी। भाई, सीकर जिले में अमराराम 2004 से लड़ रहे चुनाव, तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, 18, 20,000, 41,000 इस टाइप के। वो किस बिहाफ पे, ये किस फायदे के लिए छोड़ी गई? सीकर में अगर अमराराम बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अमराराम अगर चुनाव हारते हैं तो इसका ब्लेम किस पर जाएगा? तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई आपने अमराराम को, मतलब आप एक प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी जिले की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाए। आपने वहां से दिया होता, आप लड़ते तो जब आप तब नहीं लड़े, तो अब जब 24 में ओवरहॉलिंग तय है जून में, तो आपको भी आंसरेबल होना पड़ेगा। हाँ, अगर अमराराम जीत जाते हैं तो कहेंगे देखिए ये स्ट्रेटजी थी मेरी, कांग्रेस हार रही थी, गठबंधन में गए और ये सीट जीती। फिर यहाँ पर वही लगता है कि ये सचिन पायलट के कितने करीबी हैं, क्योंकि जब मानेसर कांड चल रहा था तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी
शब्दों की मर्यादा भले रखी हो। नहीं नहीं सर, खूब लांगी है। प्रताप सिंह खजरियावास और इन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन पायलट को लेकर गहलोत से कहीं ज़्यादा, क्योंकि वो मैंने हर एक बयान और बहुत अच्छे से वो कवर किया है, तो मैंने देखा है कि इन दोनों ने बहुत खुल कर उस मामले में, रघु शर्मा भले ही गहलोत के साथ थे, लेकिन उन्होंने पायलट को लेकर तू तड़ाक हुई है कोटा वाले मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से एक सीमा नहीं लाई। देखिए एक आपको बताएं, वहां का एक्सेंट जो है ना, उसको भी हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन जो लबुलबाब में ये था कि डोटासरा के नहीं सर, और इनका तो हालिया भी है। आपको बता दें, जब ये जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर सचिन पायलट अनिल चोपड़ा का पक्ष लेकर खड़े हुए, तो इन्होंने अपने समर्थक, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, ये अपने समर्थक का पर्चा लेके आगे खड़े हो गए, उसमें प्रियंका को एंटर होना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन मैंने फिर क्या कहा, चली किसकी? सचिन पायलट की। और मैं आपको हर वीडियो में क्या बता रहा हूं, कांग्रेस के लिए अब वो 2018 वाली कांग्रेस नहीं है जो टीम गहलोत कहीं भी एंटर कर जाए। तो इनके डंका पे थोड़ी सी चोट हो सकती, इनके डंका पे, या अगर इनको कंटिन्यू करवाते हैं, पायलट अभी लेना ना चाहें तो कह दें कि अभी 2 साल और देख लीजिए इनको, लेकिन टाइम पूरा हो चुका है। मनोनीत या तो लड़के आई है, पीसीसी में कैसे आना है, क्यों बदला जाना है, ये 4 जून को होगा। लेकिन अच्छा, डोटासरा क्या कह रहे हैं कि देखिए मेरे ही प्रदेश अध्यक्ष रहते 70 सीटें आई विपक्ष में, जो कभी आप 20 और 21 और 50 के 56 के आसपास थे, अब कि मैं 70 ले आया, और फिर मैंने किस तरीके से जो उपचुनाव हुआ उसमें जमानत जब्त हो गई बीजेपी कैंडिडेट की, मंत्री हारा, सबसे बड़ी बात मंत्री हार गया। तो जो वो है, वो अपना बैग टेबल पे अपनी फाइल मजबूत किए हुए हैं कि हमने, देखिए इतनी लड़ाई होने के बावजूद प्रदेश के 2 बड़े नेता आपस में टसल में थे, फिर भी डोटासरा का बट ऑब्वियस है, डोटासरा गहलोत की छवि में बड़े हुए हैं, मैं ये आपको स्पष्ट कहूँ। और इसीलिए उन्होंने सीकर में दांव नहीं खेला, कि नहीं तो अंदर खाने में चल रहा था कि डोटासरा चुनाव लड़वाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष आप लड़िए। आपने हिम्मत नहीं दिखाई, आपने ये सीट सहमत तो दी होगी ना? बिल्कुल सर, प्रदेश अध्यक्ष है, 4 बार के वहाँ लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक हैं, तो बिना आपसे पूछे तो इतना बड़ा फैसला नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो फिर आपको भी जवाब देना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ, डोटासरा का दिन 4 जून को दिल और दिन ही तय कर देगा। अगर 4 जून को सीटें जो जीतते हैं, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को कितनी ज़्यादा विधानसभा में लीड मिली, ये भी अभी एनालिसिस करना है ना हमें आपको, कि 200 विधानसभा में जीत कोई गया हो, कम मार्जिन से लड़ाई है, लेकिन जो उन विधानसभाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा जो बीजेपी की जीती हुई सीटें थी। अब जब वहां पर डिस्कशन जाएगा, भाई ये 70 तो जीतनी पड़ेंगी, 71 वहां तो मजबूत आपको दिखना ही पड़ेगा, साथ में आप बीजेपी से क्या लाए हैं, तो ये सब जब मैटर तय होंगे ना, तो डोटासरा के लिए सचिन कैंप का भी दिखते रहना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर एक इसमें पेंच है यार, जैसे सचिन पायलट हर बार ये दावा करते हैं कि भाई देखिए आप सरकार में रहते हो, चेहरा रहते हुए, जैसे अशोक गहलोत के लिए बोलते हैं कि 2003 में आप हारे, 13 में आप चेहरा थे, आप हारे, 23 में आप चेहरा थे, आप हारे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैं जिता के लाया 2018 में, और इस बार भी अच्छी सीटें आई हैं। लेकिन पायलट पे जो अब आरोप लगता है, या कहें जब डोटासरा वाली सियासत शुरू हुई है, तो जो अब आरोप ये लग रहा है कि भाई डोटासरा अगर यहाँ पे सीटें जीत जाते हैं, 5 से 7 भी अगर जीत जाते हैं, मिनिमम 5 भी जीत जाते हैं, या कुछ भी तो वो कहेंगे हमने मोदी लहर को रोका। लेकिन जब पायलट 14 में भी हरा दिए, जब एनालिसिस होता है ना, तब फिर ये भी देखा जाता है कि ये 3rd टर्म था। अगर वही आप जो कह रहे हैं कि 14 हारे, 19 हारे पायलट की उसमें, तो फिर आप 18 में कौन सा जीत के आपने तीर, वो नहीं लड़ा माना जाएगा। हारी होती ना, 70-71 आके भी हारी मानेगा। अगर जीत गए होते तो आज अशोक गहलोत बहुत बड़ा चेहरा होते, बहुत बड़े नेता होते, जो एक समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी चलती है। 2 चुनाव हारे हैं, लेकिन वो रहते हैं खम्भ गाड़ के, जिसको आपके यहाँ भाषम कहें। तो खम्भ गाड़ने वाली सियासत डोटासरा ने कर नहीं पाई कि नहीं यहाँ से सीकर से हम लड़वाएंगे या हम लड़ेंगे।
वो जब आप खम्भ डाल के करते हैं तब आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और डोटासरा के लिए सबसे मुफीद यही समय है कि वो, अब काम तो हो नहीं सकता, वो यही दुआ कर लें कि 4 जून को अगर कहीं डबल डिजिट में पहुंच जाती है तो वो बड़ी मजबूती से कह सकते हैं कि कुछ भी हो, ये ज़मीन पे काम प्रदेश कांग्रेस ने किया था, प्रदेश अध्यक्ष ने किया था। लेकिन सर उसमें वहाँ एक फैक्टर ये भी पायलट मतलब इन लोग का मेरे ख्याल से कमज़ोर होगा और पायलट का मजबूत होगा कि पायलट की 7 सीटें हैं जो चैलेंजिंग हैं, जो उन्होंने खुद आगे बढ़कर ली हैं और वो उम्मीदवार भी कह रहे हैं कि भाई हमें पायलट ने टिकट दिया या हमें पायलट ने टिकट दिलवाया। बिल्कुल, ये आप सचिन पायलट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं। उसने हमेशा सामने आके उन्होंने जिसका साथ दिया, साथ लिया, उसको खुल के कहते हैं। तो इससे और आप एक चीज़ देखिए, 2018 में 20 में जिन्होंने बगावत की थी, आखिरी में वो उतने ही बचे, वो गए नहीं, उनके साथ के लोग खड़े रहे। एक की डेथ हो गई थी जी, और वो सब मजबूती से खड़े रहे। प्रताप सिंह कचहरियावास बीच में छोड़ भागे। जो 14-15 थे वो आखिरी तक रहे। 18 थे, लेकिन 2-3 लोगों ने पाला बदल लिया था कांग्रेस के पास, मतलब गहलोत कैंप में चले। विश्वेंद्र सिंह सबसे बड़ा नाम थे वो। प्रताप सिंह थे, हाँ, जो रात में लौट आए थे। नहीं, वो रात में लौटने वाले सर थे सवाई माधोपुर से, जो किरोड़ी बाबा के सामने खड़े हुए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनके काफ़ी फजीहत भी हुई थी। तो नहीं, प्रताप सिंह ने भी कहा था कि हमसे गलती हुई है। हाँ, वो तो फिर प्रताप सिंह, रघु शर्मा, ममता भूपेश, बड़ी लंबी लिस्ट है उन नामों की। इसलिए जो वो अपने साथ लोग रखते हैं ना, बड़े मजबूत रखते हैं सचिन पायलट। और इस बार उनमें से कईयों को टिकट भी उन्होंने दिलवाया है लोकसभा का। बिल्कुल, ललित यादव, ललित यादव सबसे ज़्यादा वोटों जीतने वाला विधायक थे। और कहीं जॉइंट किलर निकल गए भूपेंद्र यादव, तो सोच लीजिए। और ये मानेसर वाले कांड में भी थे। तो देखिए, आपके जो गहलोत के साथ थे उसमें से देखिए कई कितने छोड़ के चले गए, और जो पायलट के साथ थे वो आज चेहरा बनकर कांग्रेस के साथ हो। कांग्रेस मैं लगातार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि सचिन पायलट इज द फ्यूचर ऑफ राजस्थान कांग्रेस। मैं ये जनता का फैसला मैं थोड़ी ना बता सकता, जो मैं अपना सियासी समझ से कह रहा हूँ। हाँ। वो मेहनत करेंगे, वो जीतेंगे हारेंगे, वो उनके ऊपर है। बिल्कुल सर। तो चलिए देखिए, अब 4 जून का जिस तरीके से सचिन पायलट को, वसुंधरा राजे को, अशोक गहलोत को, राजेंद्र सिंह राठौर को, कई बड़े नेताओं को के भविष्य को लेकर तय करने वाला माना जा रहा है। जो उम्मीदवार हैं 25 सीटों के, उनके लिए तो है ही है, लेकिन कई बड़े चेहरे हैं राजस्थान के लिए, उनके लिए भी काफ़ी अहम है 4 जून के नतीजे, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर कहें या दिल्ली कहें, वहाँ तक में भी उनका क्या ऑरा बनेगा ये तय करने वाला है। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या कुछ होने वाला है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी धन्यवाद। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।